गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। और वंस अगेन मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज की जो अकाउंटेंसी की क्लास है उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ऑलरेडी हमारी 4 क्लास हो चुकी है। आज 5th क्लास है हमारी और 4th क्लास के अंदर मैंने बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने क्लियर करवाई थी। और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि क्या होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या इंपॉर्टेंट नोट हमें ध्यान में रखने हैं क्या, और साथ साथ में क्या डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर। ये सब चीजें हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर जो है वो कवर की। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट, जैसे मैंने कल भी बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर भी कुछ डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, और साथ साथ में बताने वाला हूं कि कैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप बनाइए। लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास की बात करूं तो दोस्तों उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इवन ईच एंड एवरी अभी जो शुरुआत की क्लासेस वो एनपीओ की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास के लिए पुरानी आप जो 4 क्लास है वो अटेंड करें, और जो कल की क्लास में है मैं प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर, जहां पर नॉर्मली स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज होते हो बिकॉज वहां एडजस्टमेंट आते हैं। तो जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं जहां एडजस्टमेंट आते हैं तो वहां डे 1 से ही आपको अटेंड करना है। मतलब कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए, वो आप जरूर अटेंड करें। और उससे पहले आज तक की जो पुरानी क्लासेस है उसको आप रेगुलर मेरे YouTube चैनल पे आप देखते रहें, ताकि आपको आगे से आगे जो क्लास है वो आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहला अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो उसमें है ऑब्जेक्ट। और हम लोग जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम लोग बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या है, या तो हमारा क्या निकल जाए सरप्लस, या फिर क्या निकल जाए डेफिसिट। मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसमें इनकम कितनी और एक्सपेंडिचर कितना, उसका जो डिफरेंस है या तो सरप्लस आता है डेफिसिट आता है, ये निकल जाए। और जबकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है कि कैसे उसकी वर्किंग चल रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये चीज हम लोगों को पता करनी होती। तो ये हमारा पहला टॉप पॉइंट है, वो है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैंने बताया, एक में सरप्लस या डेफिसिट का होता है, एक में ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट या लॉस का। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड, प्रिपेयर्ड बाय। कैसे हम लोग किसके थ्रू हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो नो डाउट स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो तो भी वो ट्रायल बैलेंस से बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनो तो भी वो ट्रायल बैलेंस से बनता है। लेकिन इसके साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हेल्प मिलती है वो किसकी मिलती है, कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, और साथ साथ में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के थ्रू। कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स और साथ साथ में रिसिप्ट एंड पेमेंट और ट्रायल बैलेंस, इन तीन की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, वहां ट्रायल बैलेंस होता है और साथ साथ में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसके थ्रू हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड की। हम लोग जो बात करते हैं नेक्स्ट वो क्या है आपका, यहां पर वो है आपका क्या, मेथड। तो ये चीज हम लोगों को, सॉरी यहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना, वापस मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। ये जो मैंने क्लियर किया वो 3rd पॉइंट का क्लियर किया था मैंने, दैट इज मेथड, कि इसके अंदर किस मेथड के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस और कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट से। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो वो बनता है ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है आपका, दैट इज एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
जबकि हम लोग इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कौन बनाता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है, और प्रॉफिट मेकिंग जो होती है वो क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड बैलेंस, फाइनली हम सभी जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो भी आपका बैलेंस आएगा वो या तो सरप्लस होगा या फिर क्या होगा? डेफिसिट होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो यहां जो डिफरेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो चारों पॉइंट आई होप क्लियर हुए होंगे। पहला ऑब्जेक्ट, एक का ऑब्जेक्ट क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का या तो सरप्लस निकले या डेफिसिट निकले, जबकि पीडल का क्या होता है? प्रॉफिट निकले या लॉस निकले। सेकंड, प्रिपेयर्ड बाय एनजीओ, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, जबकि प्रॉफिट मेकिंग हमेशा पीडल बनाते हैं। थर्ड की बात करूं मैं मेथड की, कैसे बनाते हैं? मैंने बोला ट्रायल बैलेंस से बनता है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन साथ साथ में सपोर्ट किसका होता है? कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स और रिसीव्ड पेमेंट का। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या होगा? ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल यूज आता था, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। और फाइनली बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस क्या निकलता है? या तो सरप्लस या डेफिसिट। लेकिन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या निकलता है? जो बैलेंस क्या निकलता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये आपका हुआ डिफरेंस। अब बात आती है कि हम लोग कैसे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या फॉर्मेट होता है? तो हम लोग भी, आप देखो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी हम लोग बना रहे हैं उसका आ जाएगा यहां पर। फिर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ईयर के एंड में होता है या कितने पीरियड के लिए बना रहे वो सब आ जाता है यहां पर। तो क्या आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहां लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे पीएनएल के अंदर क्या होता है? एक्सपेंस होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पीएनएल में क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। सेम यहां पर भी क्या होता है आपका? डेबिट साइड के अंदर एक्सपेंडिचर, और जो क्रेडिट साइड है जिसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है? इनकम होती है। पीएनएल में क्या होता है? डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके लॉसेस और एक्सपेंस होते हैं, और क्रेडिट साइड में आपके क्या होता है? इनकम्स एंड गेन्स होता है, जो हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। सेम यहां पर भी यही है। मैंने हमेशा बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ऑलवेज करंट ट्रेंड के ट्रांजैक्शन लिखते हैं, बिकॉज़ ये अक्रूवल बेसिस पर चलता है। तो इसीलिए देखो यहां पर एक सैलरी लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस का जो भी है एंड और बिगनिंग का एडजस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद रेंट पे किया उसका आया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका आया, प्रीपेड कोई एक्सपेंस है उसको हमने माइनस कर दिया, ऑडिट फीस आई, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सब चीजें, मतलब जो भी एक्सपेंस है वो सब आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ गए, जिसको हम लोग डेबिट साइड बोल रहे हैं। और जो भी इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन, जो एक एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लिखा सब्सक्रिप्शन, और उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट थे एडवांस आउटस्टैंडिंग उनका करके हमने करंट ट्रेड का सब्सक्रिप्शन निकाला है, बिकॉज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ट्रेड के ट्रांजैक्शन ही लिखे जाते हैं। उसके बाद जो भी पैसा और मिला एंट्रेंस के रूप में, एंट्रेंस फीस के रूप में, डोनेशन के रूप में, लेगेसी के रूप में, ओल्ड न्यूज़पेपर के रूप में, जो भी पैसा जो आया है वो सब हमने यहां पर लिखा हुआ है। किस साइड के अंदर? क्रेडिट साइड के अंदर, जिसको हम लोग इनकम साइड बोल रहे हैं। फाइनली जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है? डिफरेंस आता है, या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, दैट इज इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, तो आपका क्या आने वाला है? सरप्लस, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और वेदर और इवन जब क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज एक्सेस ओवर इनकम, जब आपका एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, तो आपका क्या आने वाला है? डेफिसिट आने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना, वापस दोबारा रिपीट करूंगा, या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं होता है इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो सरप्लस निकलता है, और जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम है तो आपका डेफिसिट निकलता है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। और यहाँ जितने भी होगा, जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो सब हमारा यहां पर आ जाएंगे, और जो भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है वो सब यहां पर आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ये पीएनएल की तरह ही है। जो डिफरेंस था वो मैंने आपको जस्ट पहले बता दिया, थोड़ा जो नॉर्मल डिफरेंस होता है वो बता दिया, बाकी बनाने का तरीका ही आपके सामने है।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और जाते जाते वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय से पर नई वीडियोस आपके सामने आती रहे और सब क्लासेस आपको शो होती रहे। तो और फटाफट जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनको बताएं कि सक्सेस के ऊपर आपकी क्लासेस चल रही है डे 1 से, उसको ज्वाइन करें और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू।